आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज मैं इसमें बताने वाली हूँ को किस तरह आप अपनी सूजी को नमी से कीड़े से बचा सकते हैं और किस तरह बची हुई घर में जो कैंडल होती हैं इधर उधर कोनों में पड़ी हुई उससे हम एक और प्यारी सी खूबसूरत कैंडल बना सकते हैं। चलें जी चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जहाँ मैंने अजवाइन को धोया था अच्छे से और यहाँ में इसका जो मॉइस्चर है, नमी है, उसको ख़त्म करने वाली परात को मैंने आग पे रख के अच्छे से गर्म कर लिया है। अच्छे से जब गर्म हो जाए तो इसकी आग जो है अब मैंने यहाँ देखें जी बंद कर दी, बिल्कुल बंद कर दिया है। परात मेरी फुल गर्म हो चुकी है। इससे अब मैं क्या करूँगी, हल्का हल्का चम्मच हिला दूँगी ताकि इसमें जो है नमी जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि धूप तो निकल नहीं रही। तो हम किस तरह अपने मसालों की नमी को ख़त्म कर सकते हैं, अपने मसालों को कीड़े से और नमी से बचा सकते हैं। आप लोग भी तमाम मसाले जो इस तरह कर सकते हैं। यहाँ अजवाइन मेरी ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसको किसी एयर टाइट जो है जार उसमें डालूँ, कोई भी ले सकते हैं, प्लास्टिक का ले लें। यहाँ जो मैंने लिया है ये मेरे पास था न्यूटेला का, तो मैंने उसी में डाल के अच्छे से इसको कवर करके रख लूँगी। तो इसमें क्या होगा, दोबारा से कीड़े लगने का हमें बिल्कुल भी ख़तरा नहीं होगा। और यहाँ जी आ गई मैं दूसरी वीडियो की तरफ। यहाँ देखिए जी, मैंने कैंडल के मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े थे और मैं इसकी कैंडल एक बनाने वाली थी। पहले भी मैंने बनाई थी, मैंने सोचा चलो अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँ। उनके घरों में भी ऐसे कैंडलें जो बच जाती हैं वो इधर उधर रहती हैं बिखरी हुई, या हम कूड़े में इसको फेंक देते हैं। तो हम उनको कूड़े में नहीं फेंकेंगे इतनी महंगाई में। तो हम क्या करेंगे, एक और अच्छी और खूबसूरत सी इसको कैंडल बनाएंगे। तो यहाँ जी मैंने आग पे रख के हल्की आग पे ना हिला के इसको अच्छे से जो गर्म कर लिया है। फुल आग बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना आग जो है ये इसको ऑयल को लग जाएगी और आपको भी ख़तरा हो सकता है। तो आराम से बिल्कुल हल्की आग पे आप लोगों ने इसको गर्म कर लेना है। यहाँ जी मेरी फुल गर्म हो चुकी है और मैंने इसको एक, अभी ज़्यादा ही गर्म है तो इसके अंदर ही डाल देनी फुल। अगर हम ठंडी करेंगे तो ये साथ ही जमती रहती है, आपको पता ही है इसका। यहाँ जी देखिए मेरी काफ़ी गर्म थी और मैंने कप के अंदर डाली, एक खूबसूरत सा कप लिया मैंने। ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और इसके अंदर जो धागा होता है वो मैं यहाँ कपड़े का वो लाइट जिसे बोलते हैं वो लगाने वाली हूँ। यहाँ जी देखिए हल्का हल्का काट के इसको अच्छे से ना फिर इसको प्रेस करके एक तार सी बना लूँगी। तो वो तार जो है अच्छे से जब प्रेस हो जाए तो मैं उसके अंदर कैंडल के अंदर डाल दूँगी। यहाँ देखिए मैंने इसको प्रेस करके इस तरह गोल गोल घुमा लिया है और ये मेरी तार बन चुकी है। अब मैं इसको अंदर डाल दूँगी ताकि मेरी खूबसूरत और प्यारी सी कैंडल बन जाए। देखा ना कैसी वीडियो है मेरी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप लोगों ने। और मुझे कमेंट्स में बताना है कि कैसी लगी वीडियो। इससे क्या होगा कि हमारी कैंडल जो इधर उधर पड़ी रहती थी वो भी बच जाएंगी और हमें और अच्छी और कैंडल जो है मिल जाएगी। काफ़ी लाइट जा रही है और हमें बार बार जो है कैंडल या लाइट चलाने का मसला होता है। तो इससे क्या होगा, हम अपनी कैंडल को चलाएँगे और अंधेरे से बचेंगे। यहाँ जी अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ जो है ना, ये जो तार है आप लोगों ने दरमियान कर लेनी है। इसका भी रीज़न मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊँगी, लेकिन यहाँ मुझसे जो था ये मिस्टेक हो गई कि मैंने इसको साइड पे निकाल दिया, दरमियान में नहीं किया। ये देखिए वो फिर ना लाइट जो है बिल्कुल लाइट साइड पे ही रह गई है अब इसकी। ये था, मैंने सोचा कि अगर दरमियान में होती तो और ज़्यादा अच्छा लगना था, लेकिन मुझे उस वक़्त नहीं था इतना आइडिया। तो अब मैंने ये देखे नहीं साइड में ही लगा ली है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी लग रही है। देखें जी, अब मैं इसकी लाइट जो है बंद करूँगी तो और आप लोगों को सुभान अल्लाह कितनी प्यारी लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हल्की हल्की सी लाइट हमारे कमरे में, ये देखें जी माशाल्लाह से। यहाँ जी माशाल्लाह मेरी कैंडल अल्हम्दुलिल्लाह फुल जो है रेडी हो चुकी है। यही था बस इसका रीज़न, और कोई नहीं है। कि अगर आप साइड में भी लगा सकते हैं, अच्छी लग रही है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि दरमियान में अगर होती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बट अच्छा लगा। अब आ गए हैं जी दूसरी वीडियो की तरफ। यहाँ जी मैंने सूजी ले ली है, मेरे पास 1 किलो सूजी है। जब भी मैं सूजी लेती हूँ तो मैं इसी तरह ही रखती हूँ अपनी सूजी को। तो माशाल्लाह मेरी सूजी न जो है महफूज रहती, कभी इसको कीड़ा नहीं लगा। तो मैंने सोचा ये वीडियो जो है ना अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, ताकि कुछ मेरी बहनें जो परेशान होती हैं कीड़ों से, मसालों से, जब वो लग जाते हैं सूजी को तो बहुत अजीब सा फ़ील होता है। आप लोगों ने जब भी कोई भी बर्तन लेना है खुश्क कर लेना है अच्छे से। मैंने चमचा भी अच्छे से खुश्क कर लिया और परात भी अच्छे से खुश्क कर लिया, क्योंकि इसको क्या करना है, मैंने आग पे रख दिया हल्का हल्का। जो इसमें नमी होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। इसको हल्के से हमने भूनना है, ज़्यादा बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, हल्की हल्की भूनना है। इससे क्या होगा, जितनी भी इसमें नमी है ना वो ख़त्म हो जाएगी। जो कीड़ा लगने वाला खदशा होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह से। यहाँ जी देखिए हल्का हल्का साथ चमचा भी चलाते रहना है ताकि नीचे ना लग जाए।
और यहाँ जी माशाल्लाह से मेरी सूजी जो अल्हम्दुलिल्लाह भुन चुकी है। इतनी ज़्यादा बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करनी, अगर आप भूनकर भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ताकि जब भी मेहमान वगैरह आए हों तो आप जल्दी से जो अपनी सूजी पका सकते हैं। यहाँ जी ये देखें माशाल्लाह मैंने डिब्बा पहले भरा हुआ था, ख़त्म हो चुका है, इसको मैं निकालूंगी। ये भी रीज़न होता है कि जो हमारी पुरानी सूजी होती है ना, उसी के अंदर ही हम डाल देते हैं, तो क्या होता है जी हमारी सूजी को कीड़ा जो लग जाता है। क्योंकि ये आप लोगों ने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, पुरानी सूजी को निकाल लेना है तो फिर न्यू डालनी है। न्यू सूजी अच्छे से भर ले, अगर तो स्पेस बच जाए तो फिर आप और सूजी डाल सकते हैं। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।